अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज़ BM एजुकेट्स और आज जो हम कोर्स को कवर करने जा रहे हैं फॉर एग्ज़ाम प्रिपरेशन दैट इज़ फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन 8609। पहले हम डिफ़ाइन करते हैं फ़िलासफ़ी। व्हाट इज़ फ़िलासफ़ी? फ़िलासफ़ी की हम जब बात करते हैं, ये एक बहुत बड़ा और जनरल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इट्स अ बिग स्टडी जिसमें आपके जो जो चीज़ें केटर होती हैं वो है ज़िंदगी, लाइफ, नॉलेज एंड हाउ वी शुड लिव। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें फ़िलासफ़ी के अंडर आती हैं। आई एम रिपीटिंग इट, लाइफ, नॉलेज एंड हाउ वी शुड लिव। ठीक है, जैसे कि हम कहें कि क्या सही है और क्या गलत। ये जो दुनिया है जिसमें आप रह रहे हैं, इज़ इट रियल और फेक? ठीक है, कौन सी चीज़ें को आप कब जानते हैं और कौन सी चीज़ कैसे होती है, क्यों होती है। डीप थिंकिंग और एनालिसिस जो है, ये सब आपका फ़िलॉसफ़ी में आता है, या ये कह दें कि आप लिटरल मीनिंग है फ़िलॉसफ़ी का। इसके बहुत सारे मीनिंग और डेफिनेशन हो सकती है, ठीक है। फ़िलॉसफ़ी जो है ना, बेसिकली दुनिया से रिलेटेड, आप जिस यूनिवर्स में हैं उससे रिलेटेड जितनी भी क्रिटिकल चीज़ें हैं वो फ़िलॉसफ़ी के अंडर आती हैं। अच्छा, अगर हम टाइप्स ऑफ फ़िलासफ़ी की बात करें, पहली है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी में हम चीज़ों को सिंपल मैं आपको बता रही हूँ कि हाउ डू वी नो व्हाट वी नो। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन है कि हम अपनी सेंसेस पे क्या ट्रस्ट कर सकते हैं, सच क्या है। ठीक है, जो नॉलेज हमें पता है उसकी, जैसे हम फॉर एग्जांपल कुरान पढ़ते हैं, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ों की तफसीर होती है, हमें पता नहीं होता कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, लिटरल मीनिंग क्या है, ट्रांसलेशन क्या समझ नहीं आती है हमें, तो हम तफसीर पढ़ते हैं। वो बेसिकली एक्स्ट्रा नॉलेज है। तो ये चीज़ें सब जो आप एक्स्ट्रा अपने लिए जानने के लिए देखते हैं, ठीक है, समझते हैं, वो एपिस्टेमोलॉजी के अंडर आती है। फिर उसके बाद है मेटाफिज़िक्स। मेटाफिज़िक्स में हम देखते हैं कि व्हाट इज़ रियल, मतलब रियलिटी क्या है, व्हाट एग्जिस्ट्स बियॉन्ड व्हाट वी कैन सी। हम दुनिया को देखते हैं, फॉर एग्जांपल हमने दुनिया देखी, अब हम अर्थ, प्लैनेट हमारा अर्थ है, अर्थ के अलावा कितने प्लैनेट्स हैं और उस प्लैनेट्स में कितने लोग रह रहे हैं, हाउ मैनी पॉपुलेशन मतलब एग्जिस्ट्स ओवर देयर। मतलब पॉपुलेशन हर जगह ही होगी ना, हमें तो नहीं पता, हमें तो नज़र नहीं आ रहा। तो वो बेसिकली मेटाफिज़िक्स है, ठीक है, कि इस रियलिटी के, इस बबल के बाहर भी एक दुनिया है जो कि हम नहीं जानते, दैट इज़ रिलेटेड टू मेटाफिज़िक्स। एक्जियोलॉजी बेसिकली आप कह लें कि इसमें एस्थेटिक्स और एथिकल ग्राउंड्स की बात हो रही है, सही और गलत की। और एस्थेटिक्स मीन्स कि जब हम एक बात करते हैं ब्यूटी की, एप्रिसिएशन की बात करते हैं, किसी आर्ट की बात करते हैं, तो वो आपका एक्जियोलॉजी में आता है, ठीक है। एक्जियोलॉजी बेसिकली कवर 2 पार्ट्स, एथिक्स और एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स आपका आर्ट से रिलेटेड है, ब्यूटी से रिलेटेड है, और एथिक्स आपका मॉरल ग्राउंड्स, नॉर्म्स और वैल्यूज से, सच क्या है गलत क्या है, उससे रिलेटेड है। फिर है फ़िलासफ़ी ऑफ साइंसेस। मतलब जितने भी आपके साइंसेस, फॉर एग्जांपल हम साइंस पढ़ते हैं, ये आपकी बायो हो गई, केमिस्ट्री है, फ़िज़िक्स है, ये सब जो हैं इनके हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है। इनके कंक्लूजन्स क्या निकलते हैं, एक्सपेरिमेंट्स के आउटपुट्स क्या निकलते हैं, वो आपका फ़िलासफ़ी ऑफ साइंसेस में आ जाता है। देन वी हैव फिलोसफीज़ ऑफ सोशल साइंसेज। देखिए, एक हो साइंसेज सब्जेक्ट्स और एक होता है सोशल साइंसेज, जिसमें आपका पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स केटर होते हैं, वो सोशल साइंसेज होते हैं। सेमांटिक्स बेसिकली होती है वो स्टडी जहाँ पे आप हमेशा कोई रेफरेंस या जस्टिफिकेशन के थ्रू चीज़ें एक्सप्लेन करते हो। आप जब भी कोई आंसर देते हो तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई आंसर के साथ एग्जाम्पल ज़रूर देते हो ताकि आप रिलेट कर सको, रेलिवेंट लगे चीज़ें। तो वो वाला जो एक स्टडी होती है उसको हम सेमांटिक्स कहते हैं। अच्छा, अब हम अगर बात करें कि रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन एंड फ़िलासफ़ी, ठीक है, एजुकेशन जो है, हम नॉर्मल एजुकेशन जो हासिल कर रहे हैं उसका फ़िलासफ़ी के साथ क्या ताल्लुक़ है, क्या रिलेशन है। आपको जब फ़िलोसॉफ़िकल साइड किसी भी चीज़ की देखने को मिलती है तो आपका ज़हन वसी होता है, मतलब एक्सपैंड, एक्सप्लोर आप ज़्यादा करते हो, ठीक है। और जब भी आप ब्रॉड विज़न से चीज़ें देखते हो तो आपकी जो कैपेसिटी होती है ना लर्निंग की, समझने की, वो भी इंक्रीज़ होती है विद टाइम। रट्टे से कभी भी चीज़ें आपको उस वक्त तो टेम्परेरी याद हो जाती हैं, लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री क्या है, कौन सी चीज़ कैसे हो रही है और क्यों हो रही है, ये आपको एजुकेशन में हमेशा फ़िलासफ़ी ही सिखाती है। सो एजुकेशन एंड फ़िलासफ़ी कुछ टाइम के बाद ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलती हैं, मतलब साथ चलती हैं।
अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करें तो जो एंशंट पीरियड है, पुराना पीरियड है, उसमें जो आपकी फ़िलॉसफी थी वो रिलीजन, आपके मॉरल वैल्यूज़, ट्रेडिशन और कल्चर से रिलेटेड होती थी फ़िलॉसफी, ठीक है। और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट मतलब जो रिलीजन और जो आपका क्रिएटर से जो लिंक होता है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट उसको कहते हैं, उससे बहुत क्लोजली लिंक्ड थी आपकी जो एजुकेशन और जो फ़िलॉसफी है, ठीक है। एम्फसिस मतलब फ़ोकस किस पे किया जाता था, आपके वैल्यूज़ पे, आपकी जो अपनी इंसान की कैरेक्टर बिल्डिंग है और नेचर या लोगों में जो हार्मनी होती है, मतलब जो कॉपरेशन वाला एलिमेंट होता है, उन पे चीज़ें रिलाई करती थी। अगर हम मिडिएवल पीरियड की बात करें, मिड पीरियड की बात करें, तो उसमें जो रिलीजन था ना, वो अथॉरिटेटिव मतलब डोमिनेटिंग था, ठीक है, उसका रिलीजन का ज़ोर था, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, क्रिश्चियनिटी जो थी वो यूरोप में बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। इस्लाम मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा था। एशिया में हिंदू और बुद्धिस्ट जो थे वो बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। तो रिलीजन का एक बहुत मेजर रोल प्ले होता था मिडिएवल पीरियड में। और जो उस वक्त की एजुकेशन भी है ना, वो इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती थी। ओबीडियंस हो गई, मतलब कि आपको जो रिलीजन ने, दीन ने कहा है, वे सर्टन रूल्स और लॉज थे वही फॉलो किए जाते थे। हम मॉडर्न पीरियड की बात करें, आज के प्रेजेंट पीरियड की बात करें, तो जो आपकी फ़िलॉसफी और एजुकेशन है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे आपकी बेस करती है। मतलब नेशनलिज्म हो गया, साइंस हो गया, डेमोक्रेसी है, ह्यूमनिज़्म है, मतलब रिलीजन भी है, दीन और दुनिया को हम साथ लेके चल रहे हैं, इन वेरी सिंपल वर्ड्स, ठीक है। जहाँ पे हम दीन को फॉलो कर रहे हैं वहाँ पे हर इंसान की अपनी इंडिविजुअल राइट्स भी हैं, इंडिविजुअल फ्रीडम भी है, हम उसकी भी बात कर रहे हैं। जहाँ पे हम फैमिलीज़ की बात कर रहे हैं वहाँ पे हम सोशल प्रॉब्लम्स की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। सो मॉडर्न पीरियड आपका फ़िलॉसफी एजुकेशन के हर पर्सपेक्टिव को लेके चल रहा है। हम बात करते हैं कि 4 मेन फ़िलॉसफीज़ ऑफ एजुकेशन कौन सी है। पहली अगर हम बात करें आइडियलिज़म की बात करें, ठीक है। आइडियलिज़म में बेसिकली क्या होता है, देखिए, आइडियलिज़म मींस आइडियाज़। तो रियलिटी जो है हम कहते हैं कि वो बेस्ड होती है आइडियाज़ के ऊपर। जहाँ पे हम रह रहे हैं वो आइडियाज़ के ऊपर हम बेस कर रहे हैं, फिज़िकल थिंग्स के ऊपर या टैंजिबल थिंग्स के ऊपर। टैंजिबल मींस कि जो हम फिज़िकल, जो हम जिसे टच कर सकते हैं, उनके ऊपर चीज़ें बेस नहीं करी। तो हम बात करते हैं मोरालिटी की, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की, विजडम मतलब अक्लमंदी, दानिशमंदी की बात करते हैं, हम आइडियाज़ के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। और इसमें ना आइडियलिज़म में लिटरेचर और फिलॉसफी का फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम रियलिज़म के ऊपर आते हैं। रियलिज़म आइडियलिज़म के बिल्कुल बरअक्स है। रियलिज़म जो है वो रियलिटी की बात करता है कि दुनिया यही है। जो इंसान है बाय नेचर वो सेल्फिश भी है, हर किसी को अपनी पड़ी है, ठीक है, ये एक रियलिटी है। तो वो रियलिटी मीन्स कि प्रैक्टिकलिटी जो होती है ना, जो प्रैक्टिकल थिंग्स होती हैं, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस होते हैं, रियलिज़म उनकी बात करता है, ठीक है। और इसमें जो सब्जेक्ट्स भी आते हैं रियलिज़म में, वो वही सब्जेक्ट्स आते हैं जो आपको दुनिया के बारे में बताता है, जैसे कि IR, इंटरनेशनल रिलेशंस, जैसे कि फ़िज़िकल एजुकेशन हो गई, मैथ हो गया, ये सारे रियलिज़म के सब्जेक्ट्स हैं। मैटिज़म जो है वो आप ऐसे सोचें कि ये डेवलपमेंट और प्रोग्रेशन से रिलेटेड है। प्रैग्मैटिज़म मतलब हम कहते हैं, हम इसमें ना बात करते हैं ग्रोथ की, कि एक इंसान कैसे ग्रो हो सकता है। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि एक गलती हो गई, प्रॉब्लम है, तो उसका सल्यूशन कैसे निकाला जाए। लर्निंग की बात करते हैं, और पैसिव लर्निंग नहीं, एक्टिव लर्निंग की बात करते हैं, ठीक है। इसमें जो लर्निंग वाला फेज़ है वो आपका प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, एक्सपीरियंस्ड बेस्ड लर्निंग है, आपको स्किल्स सिखाए जाते हैं। कोई भी चीज़ जो डेवलपमेंट और ग्रोथ और प्रोग्रेशन से रिलेटेड है वो आपकी प्रैग्मैटिज़म में आती है। एक्सटेंशलिज्म बात करता है एग्जिस्टेंस के ऊपर, कि इन जो इंसान रह रहे हैं वो अपना मुकद्दर, अपने गोल्स, अपना पर्पस ऑफ लाइफ खुद बनाते हैं, ठीक है। और हर इंसान की अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं, फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसका, ठीक है। और जो आर्ट्स, लिटरेचर और पर्सनल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं ना, वो ये एक्सटेंशलिज्म उन चीज़ों पे फोकस करता है, ठीक है। मतलब सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो एक्सटेंशलिज्म हर इंडिविजुअल की जो नीड्स हैं, जो गोल्स हैं, जो प्रोग्रेशन है, उसके ऊपर फोकस करता है। हम बात करते हैं एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ की। तो एजुकेशनल फ़िलासफ़ी में सबसे पहले हमारे पास है पेरेनियलिज्म।
अच्छा, पेरेनियलिज्म बेसिकली जो पास्ट आपका जो हिस्ट्री का जो नॉलेज है, जो कॉन्सेप्ट है, जिसको हम क्लासिकल नॉलेज भी कहते हैं, पेरेनियलिज्म उसकी बात करता है, जो हमें वेस्टर्न साइड से नॉलेज आई थी ना, उसकी बात करता है। एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे शेक्सपियर है। शेक्सपियर के जो बुक्स हैं, जो उसके जो कैरेक्टर्स हैं, जो रोल प्लेज होते हैं, वो पेरेनियलिज्म है, क्योंकि वो हमें पास से आया है। वो बड़ा क्लासिकल उसके नॉवेल्स हैं जो अभी तक चलते आ रहे हैं एज अ रोल मॉडल। ठीक है, तो उसके जो क्वेश्चंस हैं, आइडियाज़ हैं, जो स्ट्रक्चर है, वो सब जो है वो टाइमलेस ट्रूथ्स आप कह लें। ठीक है, जो कभी चीज़ें चेंज नहीं हो पाती, वो है। एसेंशियलिज्म मतलब एसेंशियल, एसेंशियल वर्ड निकला है इम्पॉर्टेंट से। तो जो भी चीज़ें बेसिक और इम्पॉर्टेंट होती हैं, जो नॉलेज बेसिक और इम्पॉर्टेंट होती है, वो एसेंशियलिज्म में आती है। एग्जांपल दे दूँ मैं, जैसे कि मैथ और इंग्लिश हमारे लिए एसेंशियल है, इनके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। बिकॉज़ हम किसी भी फील्ड में चले जाएं, ये दो सब्जेक्ट्स हमारी जान कभी नहीं छोड़ सकते, बिकॉज़ वो बेसिस सेट करते हैं। तो दैट मीन्स कि वो एसेंशियल इम्पॉर्टेंट हैं, तो वो एसेंशियलिज्म में आता है। प्रोग्रेसिविज्म मीन्स प्रोग्रेस, प्रोग्रेस मीन्स डेवलपमेंट, ग्रोथ। तो जो भी चीज़ें आपको, जो पर्सनल इंटरेस्ट्स हैं उनको भी, और पर्सनल ट्रस्ट के अलावा भी जो चीज़ें आपको आगे बढ़ाती हैं ज़िंदगी में, लाइफ में, करियर में, वो सारा आपका प्रोग्रेसिविज्म में आ जाता है। कोई कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब हम इसमें बात करते हैं सोशल प्रॉब्लम्स की, सोसाइटी की चीज़ों की, कि हम सोशल प्रॉब्लम्स को कैसे फ़िक्स कर सकते हैं, इस दुनिया को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, सोसाइटी का चेंज, इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, इक्वल राइट्स, ये सब आपका रिकन्स्ट्रक्टिविज्म में है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यूनिट 2 की बात करें, यूनिट 2 में हम स्पेसिफिकली कवर अभी कर रहे हैं आइडियलिज्म। आइडियलिज्म हम पढ़ चुके हैं क्या है, आइडियाज़ के ऊपर जो हम बात करते हैं। ठीक है, जो रियलिटी हम कहते हैं कि हम फिज़िकल चीज़ों की बात नहीं करें, हम आइडियाज़ से सोच के, अपने दिमाग से सोच के हम चीज़ों को चला रहे हैं। सो आइडियाज़ के इर्द गिर्द जो चीज़ें रिवॉल्व करती हैं, थॉट प्रोसेस, और ये पुराना थॉट प्रोसेस है, ओल्ड थॉट प्रोसेस है, वो आइडियलिज्म के अंदर आता है। इसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, वो बेसिकली ये हैं कि जो आपका जो एक यूनिवर्सल जो दुनिया है, यूनिवर्स है, वो एक स्पिरिचुअल माइंडसेट के ऊपर चल रही है। स्पिरिचुअल मतलब जो आपका कनेक्शन है क्रिएटर से, जो फ़िलोसॉफ़िकल जो आपका थिंकिंग प्रोसेस है, उस पे हम जो है ना वो रिलाई कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि मैन और नेचर के जो डिफरेंसेस हैं, उसमें भी हम आइडियलिज्म के ऊपर ये बात करते हैं। मैन इज़ सेंट्रल टू द यूनिवर्स, मतलब ये दुनिया जो है ना, इंसान एक इंडिविजुअल यूनिवर्स के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, जितनी भी नॉलेज, जितना भी कॉन्सेप्ट, पर्सपेक्टिव्स हमें आ रहे हैं, वो दुनिया हमें दे रही है, ना कि हम दुनिया को दे रहे हैं, दुनिया हमें दे रही है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ आइडियलिज्म। उसके बाद अगर हम देखें टाइप्स ऑफ आइडियलिज्म, पहली टाइप है सब्जेक्टिव आइडियलिज्म। अब हम जब भी सब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो हम वो चीज़ की बात करते हैं जो एग्जिस्ट करती है, जो है। ठीक है, और इसमें हमारा ये परसेप्शन है कि जो एग्ज़िस्ट करती है चीज़, वो सिर्फ तब एग्ज़िस्ट करती है जब उसका परसेप्शन, मतलब जब हम सोचते हैं ना, तभी वो चीज़ एग्ज़िस्ट करती है। तो अगर हम ना सोचें तो वो चीज़ एग्ज़िस्ट ही नहीं करती सिरे से। दैट इज़ योर सब्जेक्टिव आइडियलिज़म। नेक्स्ट है फिनोमिनलिज्म। फिनोमिनलिज्म में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे वो कहता है, वो स्टडी कहती है कि वी ओनली नो थिंग्स, कि हम सिर्फ वो चीज़ें जानते हैं जो हमें अपने एक्सपीरियंसेस या सेंसेस के थ्रू पता चलती हैं। एक्सपीरियंसेस मींस कि पास्ट आपके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो आपने सीखा है, और सेंसेस के थ्रू जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, वो इसके अंडर आती है। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म इज़ ऑपोजिट टू सब्जेक्टिव आइडियलिज्म। ऑब्जेक्टिव में हम रियलिटी की और प्रैक्टिकल चीज़ों की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि जो आइडियाज़ हैं, वो बेशक कोई माने या ना माने, कोई सोचे या ना सोचे, आइडियाज़ और जो माइंड गेम्स हैं या माइंड जो रियलिटीज़ हैं, दे डू एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट कर रही हैं। और दुनिया जो है ना, एक बड़े लेवल पे वो उन्हीं के ऊपर चल रही है, उन्हीं ऑब्जेक्टिव थाट्स, उन्हीं आइडियाज़, उन्हीं माइंडसेट्स के साथ चल रही है। मतलब जो भी मेंटल आपका स्पिरिचुअल एक इंडिविजुअल का जो कैपेसिटी होती है, वो आपकी ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म के अंदर आती है। अच्छा, अगर हम बात करें आइडियलिज्म और करिकुलम की, तो आइडियलिज्म कैसे करिकुलम पे अफेक्ट करता है, क्या रिलेशन है। जितनी भी हम फ़िलासफ़ीज़ पढ़ते हैं, मतलब हिस्ट्री पढ़ते हैं अपनी, वो सारा आइडियलिज्म के ऊपर आता है।
अच्छा, अगर हम बात करें आइडियलिज़म इन कंटेम्प्रेरी एजुकेशन, मतलब कंटेम्प्रेरी एजुकेशन जो प्रेजेंट करंट मॉडर्न एजुकेशन है, उसमें आइडियलिज़म का क्या जो है वो दखल है। आइडियलिज़म आपका जहन वसी करता है, तो आपका जब जहन वसी होता है तो आपके पास और ऑप्शंस होती हैं एक्सप्लोर करने की, आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है, ठीक है। और ये मल्टी डायरेक्शनल है, मतलब ये बहुत जनरल कॉन्सेप्ट है ऑफ एजुकेशन, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती, प्रैक्टिकल के अलावा जो है आपकी जो दूसरी जनरल थिंकिंग वाला जो कॉन्सेप्ट्स हैं उस पे बहुत ज़्यादा ये बेस करती है। सेल्फ डिसिप्लिन हो गया, मॉरल एजुकेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ अवेयरनेस, जो एथिकल वैल्यूज़ हैं, उसके बाद साइकोलॉजिकल मेथड्स, मतलब माइंड एबिलिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो सब इस आइडियलिज़म इन कंटेम्प्रेरी एजुकेशन में आते हैं। अच्छा, अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं आइडियलिज़म के, अगर हम जनरली भी बात करें और टीचिंग से रिलेटेड बात करें, कि हर आइडिया जो है ना, आइडिया वेग, मतलब हर आइडिया जो है वो रियलिटी में तब्दील नहीं हो सकता। कुछ आइडियाज़ वो सिर्फ माइंड या सोचने की हद तक ही ठीक रहते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकलिटी का फैक्टर जो है वो कम हो जाता है, स्पेशलाइजेशन उसमें नहीं की जा सकती। बहुत कम ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिकल से आप रिलेट करके आप उसमें स्पेशलाइजेशन करें, तो लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन हो गया। थेरी जो है इसमें थेरी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रैक्टिकल मेथड्स, ठीक है। टीचर सेंट्रिक, और मतलब मुझे लगता है कि एक इंडिविजुअल सेंट्रिक है ये, कि एक इंसान जो सोच रहा है वो उस तक ही महदूद हो जाता है, ठीक है। शायद कभी कभार वो आगे ना बता पाए, तो वो एक इंडिविजुअल सेंट्रिक थेरी है ये आइडियलिज़म। अच्छा, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रियलिज़म। रियलिज़म में टाइप्स हैं। नाइव रियलिज़म, नाइव रियलिज़म जो होती है वो आप कह लें कॉमन सेंस रियलिज़म है, कि कोई चीज़ आपको नज़र आ रही है, दिख रही है, सुनाई दे रही है, दैट मीन्स कि वो एग्जिस्ट कर रही है, सिंपल, फुल स्टॉप। एग्जांपल दे रही हूँ, चेयर है, एक चेयर आपको दिख रही है, दैट मीन्स कि वो एग्जिस्ट कर रही है, वो वहाँ पे है। अब इससे ज़्यादा मज़ीद क्वेश्चंस आपको ना पूछने की ना सोचने की ज़रूरत है, एंड ऑफ द स्टोरी। रिप्रेजेंटेशनलिज्म जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन से निकला है, कि जो हम कहते हैं कि जो दुनिया है वो डायरेक्टली एग्जिस्ट नहीं करती, कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं या कुछ मेंटल इमेजेस होते हैं हमारे जहन में, जिनके थ्रू चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं या चीज़ें रिप्रेजेंट होती हैं हमारे सामने। न्यू रियलिज़म जो है वो न्यू रियलिज़म की बात करता है। वो कहता है कि जो आपकी जो दुनिया है ना, वो रियल, मतलब रियलिटी प्रैक्टिकल बेस्ड है, और वो इंडिपेंडेंट है, मतलब वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। और ये बोथ जो आपकी फैक्टर्स हैं, रियलिटी और इंडिपेंडेंसी जो है, इसी के इर्द गिर्द आपका न्यू रियलिज़म जो है वो रिवॉल्व करता है। क्रिटिकल रियलिज़म देखें, क्रिटिक से निकला है, कि हम तनकीद करते हैं हर चीज़ पे, ठीक है। क्रिटिक मीन्स तनकीद करना। तो हम कहते हैं कि जो दुनिया है वो रियलिटी बेस्ड तो है, लेकिन वो बाहर की भी एक दुनिया है, सिर्फ जो हमारी इर्द गिर्द की दुनिया है सिर्फ वो नहीं है, बाहर की भी एक दुनिया है जिसके बारे में हमें नहीं पता और हम नहीं जानते एग्जैक्टली, तो हमें पता करना भी नहीं है। मतलब एग्जैक्टली एज इट इज़, मतलब जिस तरह दुनिया कंस्ट्रक्टेड है हम उसको हमेशा उस तरह से या उस नज़रिए से नहीं देखते। ये है जी क्रिटिकल रियलिज़म। अच्छा, अगर हम बात करें अब यूनिट 3 में, अब हम बात कर रहे हैं नेचुरलिज़म की, ठीक है। नेचुरलिज़म जो है वो एक नेचुरल फिनोमेना, जो ज़िंदगी के, जो आपके यूनिवर्स के, ज़िंदगी के भी नहीं, यूनिवर्स के जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं, जिन पे ये यूनिवर्स चल रही है, प्लैनेट्स चल रहे हैं, वो सारा आपका है नेचुरलिज़म में, ठीक है। जैसे साइंस में हम बात करते हैं ना, मोशन, एनर्जी एंड डिफरेंट जो फिज़िकल थेरीज़ हैं, आपके जो लॉज ऑफ मोशंस हैं, ये सारा आपका नेचुरलिज़म में है। अच्छा, उसके बाद हम नेचुरलिज़म को जनरली डिस्क्राइब कर देते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फैक्टर्स सब, कि नेचुरलिज़म वो फ़िलासफ़ी है जो कहती है कि नेचर इज़ द बेस्ट टीचर, जो नेचर आपको सिखाती है वो ही बेस्ट टीचर है, ठीक है। एंड एजुकेशन शुड फॉलो द नेचुरल ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, मतलब जो एजुकेशन हम सीख रहे हैं ना, उसको नेचर के रूल्स फॉलो करने चाहिए। और ये किन चीज़ों पे फोकस करती है नेचुरलिज़म, वो फोकस करती है कि लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, जो चीज़ें आप एक्सपीरियंस से गेन करते हैं वो पढ़ के आप नहीं गेन कर सकते, ठीक है। लोगों को या बच्चों को अपने ओन पे, अपनी पेस पे चीज़ें सीखने का और स्किल्स डेवलप करने का मौका दें। दैट मीन्स कि उसमें कोई स्ट्रिक्ट रूल्स या पैटर्न्स फॉलो नहीं किए जाते। अच्छा, देखिए, प्राग्मेटिज्म को हमने पहले भी डिस्कस किया था, दैट मीन्स कि प्रोग्रेशन और ग्रोथ से रिलेटेड जो होती है, ठीक है, फ़िलासफ़ी या एजुकेशन, वो प्राग्मेटिज्म है। अब हम इसके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उनकी बात करें।
देखिए प्लूरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रैग्मेटिज्म में है कि देखिए ये दुनिया जो है इसमें डिफरेंट रिलीजन्स हैं, डिफरेंट लोग हैं जिनके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स और बिलीव्स हैं, लेकिन हर चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए और इक्वल रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ठीक है, प्रैग्मेटिज्म ये कहता है क्योंकि ये इट्स द पार्ट ऑफ योर प्रोग्रेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, वो बात करता है कि जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं, जो आपकी सोसाइटी के एस्पेक्ट्स और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हैं, उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सोसाइटी में। ठीक है, आपकी वैल्यूज़ और एम्स विद टाइम वो चेंज होते रहते हैं और ये जो दुनिया चल रही है ना, ये यूनिवर्सैलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसमें आता है कि ठीक है, हर किसी के अपने बिलीव्स हैं, हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव है, लेकिन गोल शायद हर किसी का एक ही है। अगर हम फॉर्म्स में बात करें, फॉर्म्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होती है, मतलब ह्यूमनिस्टिक फॉर्म होती है प्रैग्मेटिज्म में, मतलब इंसानों से रिलेटेड, एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होता है एक, और एक होता है नॉन मोनलिस्टिक में बेसिकली वो ये बात करते हैं कि जितने भी ये जो आइडियाज़ हैं और जो हमारे बिलीव्स हैं, ये सिर्फ नाम की हद तक ही ठीक है या ये सोचने की हद तक ठीक है, प्रैक्टिकलिटी में ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, और एजुकेशन में प्रैग्मेटिज्म कहाँ कहाँ पे केटर हो रहा है, आपका जो एक्सपेरिमेंट्स वाला जो एक एलिमेंट है जो आपके स्कूल्स में भी परफॉर्म किया जाता है वहाँ पे हो रहा है। उसके बाद जो प्रैक्टिकल आपकी एबिलिटीज़ और स्किल्स पे काम किया जाता है वहाँ पे हो रहा है। डेमोक्रेसी वाली साइड पे हो रहा है। ठीक है, सोशल जो आपके इवेंट्स होते हैं, सोशल इवेंट्स सोसाइटी के लिए स्पेसिफिकली जो हम इवेंट्स कंडक्ट करवाते हैं वो है। कॉम्प्रहेंसिव एजुकेशन जहाँ पे बच्चे के जो एबिलिटी होती है लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड अब्जॉर्बिंग, वो सारी चीज़ें वहाँ पे प्रैग्मेटिज्म जो है वो केटर हो रहा है। एक्सटेंशियलिज्म जो एक फ़िलासफ़ी है जो कि कंसर्न है आपके सेल्फ फाइंडिंग, सेल्फ अवेयरनेस, पर्सनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को पहचाने, अपने आप को जाने, ये जो फ़िलासफ़ी है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। देखें, ये तो पहले बात करता है ना कि आइडियलिज़म और नेचुरलिज़म की बात नहीं कर रहा, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात कर रहा है, ह्यूमन पर्सनालिटी की बात कर रहा है कि उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। आप अपने लूप होल्स को देखें, अपनी नेगेटिव एस्पेक्ट्स या नेगेटिव ट्रेट्स को देखें और उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, ये उसी पे मेनली इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो फोकस करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन पर्सनालिटी के ऊपर मेन फोकस होता है। अगर हम एक्सटेंशनलिज्म को बात करें ना एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से, तो चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन है कि मतलब एक इंडिविजुअल सेंट्रिक है कि एक इंसान, एक बच्चे, एक स्टूडेंट को कैसे निखारा जाए, कैसे बेहतर इंसान बनाया जाए, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ करवाएं उसकी कैपेबिलिटीज़ और एबिलिटीज़ निखर के बाहर आएँ। ठीक है, सो दैट इज़ चाइल्ड और स्टूडेंट सेंट्रिक।